हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकवॉर्म। हमने चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9 का द फन दे हैड का पार्ट 1 पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो 2157 में कैसे जो है स्टडीज़ हो रही हैं, रोबोटिक टीचर्स हो रहे हैं, एंड जो मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था और टॉमी को बुक मिली थी और उस बुक में क्या लिखा था, हम ये पढ़ रहे थे। और आज इसका हमने 6th पार्ट करना है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड से पहले का। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, तो जब काउंटी इंस्पेक्टर ने उसका जो सेक्टर है वो काफ़ी जल्दी ठीक कर दिया था, तो मार्जी जो है वो निराश हो गई। तो उसने वो होप कर रही थी कि इसको दूर ले जाएंगे, इस टीचर को थोड़ी देर दूर ले जाएंगे। एक बार वो टॉमी का लेकर गए थे टीचर, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर है वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुका था कम्प्लीटली। 1 मंथ लगा था उसको, तो वो ऐसा मार्जी अपनी डायरी में लिखती है। सो शी सैड टू टॉमी, उसे टॉमी को कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता होगा। सो उसने ये टॉमी को कहा। उसके बाद जो है दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी ने देखा अपनी सुपीरियर आइज से और टॉमी ने बताया कि ये उस टाइम के पुराने टाइम के स्कूल्स थे, हमारे टाइम के स्कूल नहीं थे, ठीक है। और दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, ये 100 से 100 साल पहले के हैं। ही एडेड लॉफिटली, लॉफिटली का मीन्स क्या होता है, इन अ सुपीरियर वे, यानी वो बड़ा था तो एक बड़े वे में उसने कहा कि जो है ये उस टाइम की स्कूल के बारे में लिखते हैं। एक सुपीरियर, जैसे कि हम कभी बार अपनी घड़ी की ढोस जमाते हैं, वैसे ही उसने कहा लॉफिटली का यहाँ पर ये मतलब है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने प्रोनाउंस किया वर्ड को केयरफुली। सेंचुरीज एगो, तो उसने कहा कि कुछ साल पहले, यानी सेंचुरीज 100 साल पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी जो थी इससे दुखी हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो, मैं नहीं जानती कि उस टाइम के स्कूल कैसे होते होंगे, लेकिन शी रीड अ बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने जो है एक बुक पढ़ी शोल्डर ऑफ वाइल, उसने उस बुक को पढ़ा। देन सैड एनी वे दे हैड अ टीचर, उसने कहा कि कोई तो बात है कि उनके अंदर एक, उनके पास तो टीचर थे, हमारे पास तो टीचर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा उसने कहा। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, तो जैसे वो बुक पढ़ रहे थे मार्जी और टॉमी, तो कहते हैं कि उनके पास मैन टीचर था, हमारे पास तो रोबोटिक टीचर्स है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो कहते कोई वो रेगुलर नहीं होता जो कि पंक्चुअल होता होगा, वो एक आदमी था। तो अ मैन सुन के वो बड़े शौक हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है, वो कैसे टीच करता होगा। तो वो कहते हैं वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ही पढ़ाते थे और दोनों को होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी करते थे। तो वो कहते हैं कि मैन जो है इतने स्मार्ट नहीं होते इनफ। श्योर ही इज़, वो कहते हैं कि शायद हैं, होंगे। मेरे फादर नोन एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर जो हैं वो मेरे टीचर से भी ज़्यादा जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, आई बेचा का मीन्स होता है आई बेट यू, जैसे कि हम शर्त लगाते हैं, या फिर आई एम श्योर जैसे हम कह सकते हैं। तो मार्जी वो प्रिपेयर नहीं थी इसके बारे में, एंड आई वुड, वो स्ट्रेंज इसको कह रही थी कि एक हाउस में कैसे टीच करता होगा। तो वो टॉमी जो है वो स्क्रीम करता है लाफ्टर से कि हाउस में कोई ऐसे टीचर नहीं होते थे, यू डोंट नो मच, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मार्जी से दे तो कहते हैं जो टीचर था वो अपने हाउस में रहता था और उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती थी और किड्स वहाँ पर जाते थे। तो कहते हैं और जो किड्स हैं वो सब कुछ सेम थिंग लर्न करते थे, अगर वो सेम एज के होंगे तो, ठीक है। तो उसके बाद उनकी जो मदर है वो कहती है बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, तो उनकी जो मदर उनको कहती है कि टीचर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए, हमारे माइंड में जो फिट कर सके ईच। तो कहती है हर बॉय एंड हर गर्ल को अलग ही टीच किया जाता है, मतलब इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो कहते हैं हर एक का माइंड अलग अलग होता है, तो हर एक किड को अलग अलग टॉट करना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, और उन्होंने वैसा
कैसे एक बच्चे के दिमाग के दूसरे दिमाग में चला जाए। तो ये क्वेश्चनिंग था। हमारे तो अच्छे हैं, बट वो पहले इसको कर रही थी, बट देन उसको रियलाइज़ हुआ। तो उसके बाद जो है उसने कहा कि जो ये है, मार्जी सेड क्विकली शी वांट टू रीड अबाउट दिस फनी स्कूल। तो मार्जी कहती है कि मुझे इन फ़नी से स्कूल्स के बारे में जानना है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। तो उन्होंने उसने ये बात कही थी कि मुझे स्कूल्स के बारे में जानना है, और उसकी जो मदर है वो कहती है स्कूल। तो मार्जी लुक अप, नॉट येट ममा, नाउ सैड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। तो मार्जी कहती है कि नहीं मम्मा, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तो मिसेस जॉन्स प्रोबेबली उस टाइम पर आ चुकी थी। एंड मार्जी सैड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी को कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद द यू आफ्टर स्कूल। कह मार्जी टॉमी को कहती है कि क्या मैं इस स्कूल के बारे में तुमसे पढ़ सकती हूँ, मुझे ये बुक मिल सकती है। मे बी ही सैड नॉनशैंटली। नॉनशैंटली क्या होता है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म केयरलेसली। मतलब वो कहती है कि वो केयरलेसली बोल रही है कि मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तो ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक। उसने उस बुक्स को डस्ट किया, बिकॉज डस्ट बनी हुई थी, एंड उसमें एक बिनी थी। एंड और मार्जी सोचने लगी, स्कूल रूम में गई। इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के बिल्कुल साइड में था, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके लिए वेट कर रहा था। इट वॉज़ ऑलवेज, वो हमेशा अपने टाइम पर होता था, बस सैटरडे और संडे को। क्यों सैटरडे और संडे को? बिकॉज हर मदर सैड इट वॉज लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी जो मदर कहती थी कि जो अगर टीचर टाइम पर नहीं होगा तो ऐसे लर्न करना बिल्कुल रेगुलर आवर पे होना चाहिए। जो स्क्रीन है वो लाइट अप होती है एंड सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो वो कुछ कहते हैं कि आज का जो लेसन है वो किसके बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। और वो कहते हैं कि प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो अपना जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट पे उधर सबमिट करो। और मार्जी जो है विद एक साय, मतलब हाँ ऐसे साइन करता ना, उफ, तो वो ऐसे साइन करती है। एंड उसके बाद वो कहती है कि जो ओल्ड स्कूल्स थे वो कितने अच्छे थे। एंड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स जो थे उसके छोटे बच्चे थे, हर सारे किड्स नेबरहुड्स के इकट्ठे आते होंगे, लाफ करते होंगे, हंसते होंगे, खेलते होंगे, स्कूल यार्ड में इकट्ठे बैठते होंगे स्कूल रूम में, एंड गोइंग, और वो दोनों इकट्ठे जाते भी होंगे लास्ट में। और वो सारी चीज़ें सेम लर्न करते थे। सो दे कुड हेल्प, और वो एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे होमवर्क में, और एक दूसरे से बातें करती होंगी। और जो टीचर्स थे वो पीपल थे। जो मैकेनिकल टीचर था वो फ्लैश कर रही थी स्क्रीन बार बार, एंड व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड। तो ऐसे ही वो सोच रही थी क्लास में, एंड वैसे ही मैकेनिकल टीचर पॉपअप करता है कि हम इसमें अब हाफ ऐड कर देंगे। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लर्नड इट इन ओल्ड डेज। तो मार्जी बस उसी के बारे में थिंक कर रही थी कि कैसे लव करते होंगे ओल्ड डेज में। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो क्या थिंक करने वाली थी कि उनको कितना फ़न मिलता होगा, कितने मज़े आते होंगे, है ना। तो अब तो वैसे तो हम भी ऑनलाइन क्लासेस में आ चुके हैं, लेकिन आप जो फ़न है वो मिस कर रहे हैं स्कूल का। तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड जाने से पहले बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड कीप लविंग मी विद बुकवॉर्म।